तो व्हाट इफ के सीजन 2 का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जिसकी नई स्टोरीज के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। ये वो डिज्नी प्लस सीरीज है जिसका मेन टाइमलाइन से कोई लेना देना नहीं है, पर तब भी ये फैंस की फेवरेट है। अभी 2 दिन पहले ही व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड टाइटल सामने आए थे और अभी हमारे सामने शानदार ट्रेलर आ ही गया। पिछले सीजन ने हम फैंस को बहुत एंटरटेन किया था और क्योंकि इस सीरीज की स्टोरी लाइन ओरिजिनल एमसीयू से हल्की डाइवर्ट रहती है, तो इसको डिस्कस करने का मजा अलग ही है। इन सब के ऊपर जहां पिछले सीजन के एपिसोड एक हफ्ते के गैप में आते थे, वहीं इस बार मार्वल हमें इस सीजन के एपिसोड्स दे रहा है डेली। हालांकि मेरी ब्रेकडाउन करने में बैंड बजेगी, पर मजा बहुत आने वाला है। टोनी स्टार्क सकार पर एवेंजर्स 80s में असेंबल होते हुए, और क्या ये मार्वल है, और हेला 10 रिंग्स के साथ इस बार फन नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो दोस्तों, मैं हूं अंसना और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं व्हाट इफ के सीजन 2 के ट्रेलर का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने एपिसोड टाइटल्स हैं, जिन्हें डिस्कस करते हुए हम इस ऑसम ब्रेकडाउन की बात करेंगे। सबसे पहला एपिसोड हमारे सामने आएगा व्हाट इफ नेबुला जॉइन द नोवा फोर्स, और ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें ट्रेलर में नेबुला दिख भी रही है नोवा हेलमेट उतारते हुए, जहां उसके हेलमेट के लोगों से हमें पता चल रहा है कि उसकी रैंक डेनेरियन है। एमसीयू में नोवा कॉर्प्स हमें दिखाए गए थे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में, जहां इन्फिनिटी वॉर में हमें पता चला कि उनको थैनोस ने खत्म कर दिया है। अब व्हाट इफ में थैनोस की बेटी ही नोवा कॉर्प्स की मेंबर होगी, ये बहुत तगड़ी बात है। तो ट्रेलर में नेबुला बेहोश पड़े योंडू को देख सकती है, जहां वो आसपास की जगह को जब एनालाइज करेगी तो उसका सामना होगा याका एरो से। दूसरा एपिसोड हमारे सामने आएगा व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज, और इसकी झलक जबरदस्त है और बेस्ड है 80s में, जहां पीटर क्विल जिसके अंदर उसके पिता के सेलेस्टियल जीन्स हैं, वो एक अम्यूजमेंट पार्क में तबाही मचा रहा है। हमें पता है पीटर क्विल ने अपनी मां को खोया था 1988 में, और उसको संभालने के लिए एवेंजर्स भी असेंबल होंगे 1988 में, जहां हम ट्रेलर में देख सकते हैं विंटर सोल्जर, हैंक पिम और कैरल की मेंटर मार्वेल को। उन्होंने अपना क्री सूट भी पहना है। यहाँ इस असेंबल का आगे पार्ट बनेंगे तचाला के पिता तचाका, और हमें यहाँ गुलायत भी दिख रहा है, जिससे हम मिले थे एंटमैन द वॉस्प मूवी में। अब ट्रेलर में हमें इससे जुड़े कई सारे इंटरेस्टिंग शॉट्स दिखे, जहां हम आगे जनरल रॉस और पेगी कार्टर को भी देख सकते हैं इस ग्रुप के साथ। अब और ज्यादा मस्त बात मुझे ये दिख रही है कि यहाँ इनके साथ आगे थॉर भी हमें दिखेगा, जो कि एवेंजर्स के साथ मिलकर सामना करेगा ईगो का। तीसरा एपिसोड है व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव द क्रिसमस। ये मोस्ट प्रोबेबली एक फन एपिसोड होने वाला है, जहां हमें हैप्पी के एक्शन दिखेंगे। अब मुझे जानना है कि ये कौन सा क्रिसमस है, क्योंकि जो क्रिसमस आयरन मैन और हैप्पी के साथ जुड़ा हुआ है वो है आयरन मैन 3 का क्रिसमस। हमें इस एपिसोड की ज्यादा झलक मिल नहीं रही है इस ट्रेलर में, पर हमें इतना पता है कि यहाँ डार्सी होगी, टोनी होगा, और स्टार्क टावर के क्रिसमस के लिए सजने के साथ साथ हमें यहाँ एवेंजर्स असेंबल भी दिखेगा। फोर्थ एपिसोड वो है जिसकी झलक हमें पिछले सीजन भी दिखी थी, और ये एपिसोड हमें पिछले सीजन ही दिखने वाला था, पर अब हम इसे इस सीजन में देखेंगे। ये है व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर। ट्रेलर में हमें एक ऑसम कार रेस भी दिख रही है सकार पर, जहां हम टोनी के साथ साथ गमोरा, कॉर्ग, वैल्करी और ग्रैंड मास्टर को देख सकते हैं। हमें जो उसकी पिछली झलक मिली थी उसमें हमने टोनी को गमोरा के साथ नाइडा वेलर पर देखा था, जहां वॉचर गमोरा को लेने आता है मल्टीवर्स को बचाने के लिए। फिफ्थ एपिसोड है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट द हाइड्रा स्टॉर्म पर। ये सीक्वल एपिसोड है, जहां हमने पिछले सीजन देखा था पेगी कार्टर को सिरम लेकर कैप्टन कार्टर बनते हुए। वहीं कैप्टन कार्टर ने स्टीव को खोया भी था और लास्ट एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में पाया भी था। तो अब वक्त है पेगी के विंटर सोल्जर जैसे इवेंट को फेस करने का, जहां शायद ब्रेन वॉश स्टीव अपने हाइड्रा स्टॉम्पर के साथ पेगी के सामने आए। हालांकि हमें ट्रेलर में कैप्टन कार्टर के और भी शॉट दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कैप्टन कार्टर का और भी बड़ा रोल हो इस सीजन, जैसे पिछले सीजन था। सिक्स्थ एपिसोड होगा व्हाट इफ एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602, और इसने मेरा असली ध्यान खींचा है। मार्वल 1602 सैंडमैन के राइटर नील गायमन की 8 इशू लिमिटेड कॉमिक सीरीज है। इस यूनिवर्स में सुपर हीरोज 400 साल पहले सबके सामने आ गए और मिलकर उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस की मिस्ट्री सॉल्व करना शुरू किया। अब हमें ट्रेलर में भी एक सीन दिख रहा है जहां स्टीव रॉजर्स इन्फिनिटी वॉर के दौरान थैनोस से टक्कर ले रहे हैं, और उनकी शील्ड लग रही है टाइम स्टोन पर, जिसकी वजह से शायद वो टाइम में पीछे जाएं। हमें यहाँ आगे एक शॉट में स्टीव रॉजर्स, एंटमैन और हल्क भी दिख रहे हैं इस एरा में। सेवेंथ एपिसोड है व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स। जैसा कि यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि हेला को वेनवू के 10 रिंग्स मिलेंगे, तो क्या होगा। हालांकि मेरा सवाल ये है कि क्या हेला 10 रिंग से ज्यादा पावरफुल नहीं होगी। इस एपिसोड की झलक हम देख सकते हैं ट्रेलर में, जहां हेला एक आर्मी के सामने है। यहाँ टालो भी हमें दिख रहा है, जहां हम ग्रेट प्रोटेक्टर को भी देख सकते हैं। हालांकि ज्यादा कूल शॉट है हेला की ट्रेनिंग का, जहां शायद उसे ट्रेन कर रही है शैंग-ची की माँ या उसकी मौसी, और क्या उसके अगले शॉट में हेला के साथ वेनवू है रिंग्स होल्ड किए हुए, जो कि सामना कर रहे हैं ओडिन का। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने में। 8th एपिसोड ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक बिल्कुल नई एमसीयू नेटिव अमेरिकन हीरो है, जो कि कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। इससे हम मिलेंगे व्हाट इफ काहोरी रीशेप द वर्ल्ड में। ये कैरेक्टर खास एमसीयू के लिए बनाई हुई है, जिसकी पावर्स की झलक हम ट्रेलर में देख सकते हैं। इन सब के ऊपर इस एपिसोड के इवेंट्स जुड़े हुए हैं फिनाले से, जहां हम इस कैरेक्टर को कैप्टन कार्टर के साथ भी देख सकते हैं।
9th और फिनाले है इस सीजन का व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन्ड। स्ट्रेंज सुप्रीम वापस आ चुका है। हालांकि आखिरी बार हमने उसे एक पॉकेट यूनिवर्स का ध्यान रखते हुए देखा था। शायद उस काम में कोई दिक्कत आ गई क्योंकि हमें ट्रेलर में किलमॉन्गर भी दिख रहा है जो कि अल्ट्रॉन से सारे स्टोन्स लेने में लगा हुआ था और उसी प्रोसेस में उसे कैद किया गया था। इस एपिसोड में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हालांकि यहाँ कैप्टन कार्टर है काहोरी के साथ थैनोस से निपटते हुए। स्कारलेट विच है जो कि अपने हेक्स मैजिक को यूज कर रही है और कैप्टन कार्टर शायद काहोरी को बचा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सीजन भी हमें एक पावरफुल असेंबल दे ही देगा। इन सारे शॉट्स के अलावा हमें रॉकेट रकून दिख रहा है डार्क एल्फ से निपटते हुए, तो उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। और मेरा एक डाउट भी है कि क्या लोकी ने जो किया उसका असर उआटू पर पड़ेगा और हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा इस सीजन। हमें एक शॉट में उआटू भी दिख रहा है मल्टीवर्स को देखते हुए जहाँ माहौल उतना पीसफुल लग नहीं रहा। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन व्हाट इफ के नए सीजन के ट्रेलर का। व्हाट इफ उन डिज्नी प्लस सीरीज में से एक है जिसे फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और मार्वल बेशक इसे मेन मार्वल यूनिवर्स से अलग रखे हुए है, पर इसमें चल रही पैरेलल स्टोरी और असेंबल हमें मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला ही देते हैं। पर फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो या कुछ नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डेडपूल को मार्वल यूनिवर्स खत्म करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।